नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी विचित्र भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि एक साधारण से लड़के के साथ एक होटल के स्टे के दौरान घटी थी। बेचारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं गया हुआ था, कहीं ठहरा हुआ था और सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ उसके साथ ऐसा घट जाएगा। आइए जिया की जुबानी वही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी अनूप नाम के लड़के के साथ घटी थी, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25-26 साल की थी। ये नोएडा का रहने वाला था। नोएडा में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था पूरी फैमिली के साथ। मम्मी पापा दादा दादी ये सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये काम क्या करता था? डिजिटल मार्केटिंग का। और इसके घर वाले चाह रहे थे कि जल्दी से शादी कर ले। कैसे कैसे इसकी उम्र हो गई है, शादी कर ले। घर वाले एकदम इसके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि घर वालों का इकलौता लड़का था ये, बाकी कोई भाई बहन थे नहीं। तो मम्मी पापा रोज़ फोर्स कर रहे थे कि बेटा शादी कर ले, उम्र हो गई है बहुत ज़्यादा, काम तो आगे होता ही रहेगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर काम तो करना ही है। और ये उनको बार बार समझाता था कि शादी कर लूँगा तो मैं बंद जाऊँगा, काम अच्छे से फोकस से कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे अपने काम को सबसे पहले आगे बढ़ाना है। एक बार अपने पैर पे ढंग से खड़े हो जाऊं, उसके बाद शादी ब्याह बच्चे तो होता ही रहेगा। बहुत ज़्यादा इसकी बहस होती थी घर वालों से ये सारे मैटर में। तो ऐसी करते करते से ज़िंदगी नॉर्मल कट रही थी। आज से 3 साल पहले अचानक से इसको कॉल आता है देहरादून से। जो डिजिटल मार्केटिंग करता था ना, वहाँ पे उसका एक देहरादून में क्लाइंट था जो कि मिलने के लिए वहाँ पे बुलाता है। बोलता है कि आइए कुछ बात करना है, मिलना है सारी चीज़ों के लिए। तो ये सोचता है कि अच्छा देहरादून ठीक है, चले भी जाऊंगा, वहाँ पे घूमना भी हो जाएगा, मीटिंग करना भी हो जाएगा। तो घर वालों से बोलता है कि मैं देहरादून जाने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों बाद आऊँगा। तो घर वाले पूछते भी हैं क्यों जाना, क्या करना है। तो ये बोलता है मीटिंग है तो मीटिंग करने जाना ही पड़ेगा ना, एक क्लाइंट से मिलना है मुझे। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, तो कैसे जाएगा? तो ये बोलता है मैं अपने कार से ही जाऊँगा। इसको अपने कार से ही जाना था कि मस्त अपने नोएडा से ड्राइव करूंगा, ड्राइव करते करते देहरादून पहुंचूंगा और वहाँ पे अपनी मीटिंग करूंगा और वहाँ से थोड़ा बहुत घूम घाम के, अपनी कार रहेगी तो घूमने में टेंशन भी नहीं है, घूम घाम के वापस नोएडा आ जाऊंगा। इसकी प्लानिंग शॉर्ट एंड सिंपल थी, ऐसा ही सोचता है ये। अपने घर से अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो पैक करता है, अपनी कार में डालता है और कार में डाल के ये निकल जाता है देहरादून जाने के लिए। देहरादून पहुंच भी जाता है जिस लोकेशन में क्लाइंट ने बुलाया था। वहाँ पहुँचता है, क्लाइंट से इसकी मीटिंग होती है, जो भी बातचीत करना था वो सब कुछ होता है। और उसके बाद अच्छा खासा इसका मीटिंग भी सब कुछ गया, जो काम के लिए आया था वो काम भी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ये क्या सोचता है कि मैं यहाँ के आसपास जगहों पे थोड़ा घूमता हूँ। जो क्लाइंट उसके थे वो वही देहरादून के लोकल लोग ही थे। उसको बोलते भी हैं कि आप चाहो तो आपके स्टे के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो सारी चीज़ें। तो बोलता है अपना अनूप कि नहीं नहीं, मैं ना निकल जाऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पे आसपास घूमूंगा और उसके बाद डायरेक्ट मैं नोएडा के लिए निकलूँगा। ऐसा मुझे रुकना नहीं, स्टे नहीं करना, आप लोग टेंशन मत लो। नहीं ना, प्रोफेशनल काम को पर्सनल काम में घुसेड़ना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उनके पास से अपनी कार लेके निकल गया और लोगों से पूछ पाछ के घूमने वाली जगह क्या है सर्च वर्च करके थोड़ी बहुत आसपास की जगहों पे जाता है, वहाँ पे घूमता है। घूमते फिरते सब कुछ करते करते उसको वहाँ पे रहते हुए 2 दिन हो गए थे। जो क्लाइंट से मीटिंग करने गया था वहाँ पे आसपास में एक होटल में तो रह रहा था, लेकिन घूमते घूमते कार से 2 दिन बाद अचानक से एक अलग लोकेशन पहुँच जाता है। पहाड़ी लोकेशन है, अलग ही लोकेशन है। वहाँ पे घूम रहा है, पहाड़ियाँ देख रहा है, वादियाँ देख रहा है, नज़ारा देख रहा है, उसको बहुत सुकून मिल रहा है। घूमते घूमते उसको पता ही नहीं चलता है कि कब रात के 9:30-10 बजे का टाइम हो गया। सोचता अरे भाई, मैंने कोई होटल रूम भी बुक नहीं किया हूँ, मुझे जल्दी से पहाड़ियों से से नीचे जाना पड़ेगा, कहीं पे कोई होटल वटल ढूंढना पड़ेगा, आज रात में स्टे करना होगा कैसे भी। अभी हालत नहीं है मुझे यहाँ से ड्राइव करके सीधा नोएडा जाने की, इतनी हिम्मत तो है नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रात का टाइम हो गया है और इस टाइम में पता नहीं मुझे कोई होटल रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बुकड तो नहीं रहेगा, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सर्च करने की भी कोशिश करता है ऑनलाइन, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से सर्च नहीं कर पा रहा था। पहाड़ों में इतना नेटवर्क कहाँ रहता है, जल्दी कभी आता है कभी जाता है, ऐसा रहता है। तो ये सर्च कर नहीं पा रहा है। ऐसा करते करते अपनी कार वापस से नीचे तरफ लेके आने लगता है, पहाड़ों से नीचे लाने लगता है और लाते 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 अचानक से इसकी कार में ढम 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 होता है और वहीं पर कार रुक जाती है। अब इसको हो जाती है टेंशन कि अचानक से मेरी कार क्यों रुक गई,
ये पूरा जंगली पहाड़ी इलाका है, पूरा सुनसान है, यहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई। इसको लगता है नहीं नहीं, हो सकता है कि बहुत टाइम से मैं ड्राइव कर रहा था, उसकी कार गर्म हो गई होगी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके से रुकी होगी, मैं नीचे जाके देखता हूँ। वो नीचे जाता है और जाके अपने कार को देखता है, चेक वेक करता है फ्लैश लाइट वगैरह जला के कि मतलब क्या हो गया कार में। तो क्या पाता है, कार के जो पीछे वाला टायर है ना, वो एक पंचर हो गया है। हम्म। अब इसको हो जाती है टेंशन कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। इतने रात में, लगभग रात के 11:30-12 बजे का टाइम हो गया है। इतने रात में किससे मदद मांगूं, कहाँ जाऊं, पूरा जंगल वाला एरिया दिख रहा है, कोई होटल होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे क्या करूंगा, कार यहाँ पे छोड़ के जाना भी सेफ रहेगा कि नहीं। उसको होने लगती है बहुत ज़्यादा टेंशन। अब ये सोचता है कि यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा मैं किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता हूँ, किसी से पूछने की कोशिश करता हूँ। ये रोड पे खड़े हो जाता है और लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगता है। बाकी सब गाड़ियाँ स्पीड में जा रही है, ऐसा थोड़ी किसी के लिए कोई रोकता है, स्पीड में गाड़ियाँ जा रही है। एक कार वाला आदमी रोकता है कार इसके सामने, जिसमें पूरे फैमिली वाले लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, समझ में आ रहा था, पीछे बच्चे, औरत, आगे भी एक आदमी चला रहा है, ऐसे पूरी फैमिली बैठी हुई थी कार में। ये बोलता है कि एक्चुअली मुझे ना मदद की ज़रूरत है, मेरी कार ना पंचर हो गई है और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई होटल है कि नहीं, कहाँ स्टे करूँ, या कोई पंचर वाला ही पता चला जो पंचर बना दे सारी चीज़ें। तो जो लोग थे फैमिली वाले, वो क्या बोलते हैं, इतने रात में यहाँ पर आसपास तो कोई पंचर वाला है नहीं जो पंचर बनाएगा। आप कोशिश करो कि आपको कोई होटल रूम मिल जाए कि वहाँ पे आप रात में स्टे कर लो, और कार तो आपके एक साइड में खड़ी हुई ही है। सुबह अब जो होना है, जहाँ से बुला के लाना हो वहाँ से लाके आप करवा लेना, अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये पूछता भी है, आपको पता है क्या कोई होटल के बारे में, कोई रिजॉर्ट के बारे में जहाँ पे मैं स्टे कर पाऊँ। तो वो कार वाला आदमी बोलता है, देखो मैं आपको ढूंढ ढांढे कहीं ना कहीं छोड़ तो देता, लेकिन मेरी पूरी फैमिली है कार में बैठी हुई है और एक जन को और बैठने के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता। लेकिन आप थोड़े दूर आगे जाओगे, कुछ मीटर, 200-300 मीटर आगे जाओगे तो 1-2 होटल तो पुराने पुराने दिखते हैं, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो। ये बोलता है, अच्छा होटल है यहाँ पे, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मदद की है। वो कार वाले लोग अपना कार लेके चले जाते हैं और ये जहाँ जिस डायरेक्शन बताए थे कार वाले लोगों ने, उस डायरेक्शन में चलना चालू कर देता है। चलते 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 200-300 मीटर बाद लगभग 500 मीटर बीत जाते हैं, इसको कोई होटल नहीं दिखाई दे रहा है। 600 मीटर बीत जाता है। अब इसको होती है टेंशन, सोचता है कि इससे अच्छा मैं कार में ही जाके बैठूँ, पंचर है तो क्या मेरी ही कार है, इससे अच्छा कार में बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई होटल मिल नहीं रहा है। तभी अचानक से उसे थोड़ी दूर आगे एक रोशनी दिखाई देती है, जहाँ पे शायद टिमटिमाती हुई हल्की फुल्की लाइट जल रही थी। ये सोचता है वो हो सकता है किसी के घर या होटल हो, वहाँ पे मदद मांगने जाऊँ तो शायद मिल जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग साथ होता होगा और लोग मदद तो करते होंगे, पहाड़ी इलाके में तो होता ही है सब प्रॉब्लम। ये चलते चलते जिस डायरेक्शन में उसको रोशनी दिखाई दी थी वहाँ पे पहुँचता है, तो क्या पाता है, ये पुराना सा खंडर सा एक होटल टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। एकदम ही पुराना सा जर्जर हालत में होटल। ये सोचता है कि ये होटल ही होगा शायद, मैं जाके बात करता हूँ। ये अंदर साइड बढ़ता है, रिसेप्शन के तरफ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, मोटा मोटा चश्मा लगाया था और खांस रहा था। ये बोलता है कि अंकल, यहाँ पे रूम मिल जाएगा क्या? एक्चुअली मेरी कार पंचर हो गई है और उसकी वजह से मैं फंस गया हूँ। 500-600 मीटर आगे मैं अपनी कार लगा के छोड़ के आया हूँ। अगर आज रात में स्टे मिल जाए या किसी पंचर वाले का नंबर मिल जाए तो आप दे सकते हो क्या, मैं अपनी कार बनवा लूँ? तो अंकल बोलते हैं कि बेटा, पंचर वाले का तो नहीं पता मुझे, लेकिन रूम ज़रूर मिल जाएगा, कांपती हुई आवाज़ से। ये बोलता है कि हाँ हाँ अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना चार्ज रहेगा, मैं दे दूँगा, मुझे एक रात स्टे करना है, बस आप रूम बता दो कौन सा रूम है। तो अंकल जो थे वो कांपते आवाज़ से बोलते, बेटा, दूसरा महला, दूसरा फ्लोर, रूम नंबर 203। रूम नंबर 203 एक खाली है, जिसमें तुम जाके रह सकते हो तो रह लो, उसके अलावा कोई और रूम नहीं दे सकते। ये बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रूम दो, मैं किसी भी रूम में, मुझे रहने से मतलब है। तो अंकल जो है कांपते हुए हाथ से इसको चाबी उठा के देते हैं और ये चाबी अपने हाथ में लेता है और ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए रूम नंबर 203 की तरफ बढ़ जाता है।
बाकी सब रूम भी ऐसा लग रहा था खाली होंगे, क्योंकि देख के हलचल कहीं समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे भी नहीं। ये सोचता अंकल ने मुझे वही रूम क्यों दिया है। एक तो कोने कुपचे में दिखाई दे रहा, रूम की तरफ पहुंचता है अजीब सा कोने कुपचे में, और बाहर का नज़ारा भी अजीब सा बंजर सा, पेड़ पौधे भी अच्छे खासे उगे हुए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी। ये सब कुछ इग्नोर करते हुए चाबी से खोलता है दरवाज़ा और उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। उस रूम के अंदर एंटर करता है, पूरा डार्क ब्लैक है। अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाते हुए पूरे प्लग सब ऑन ऑफ करने लगता है। किसी से तो लाइट जलेगी, लाइट तो जलाना ज़रूरी है, पंखा तो चलना चाहिए, नहीं तो कैसे रहूँगा यहाँ पे मैं। तो बहुत टिप टाप करने के बाद एक लाइट जलती है, जो कि बहुत डिम लाइट थी, बहुत डिम लाइट थी, और पंखा भी धीरे 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 हिलते हुए चालू होता है। ये सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ के भी निकाल लूँ रात, तो बाकी रोड से तो सेफ ही है यहाँ पे रहना। ये पूरे रूम का नज़ारा देखता है, पूरे जाले लगे हुए हैं मकड़ी के, एकदम ही बिस्तर मैला पड़ा हुआ है, अजीबोगरीब तरह से गंध आ रही है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बदबू। समझ नहीं पाता, सोचता है इतना गंदा रूम कोई कैसे रख सकता, वो भी किसी को देने के लिए। कोई आ रहा है रहने के लिए, कम से कम होटल रूम अपना साफ़ तो करवा ले कोई। क्या अंकल भी बूढ़े हैं, क्या ही करवा लेंगे। सोचता है कोई बात नहीं, ऐसे झड़ाता है और झड़ा के बिस्तर पे बैठ जाता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है कि नेटवर्क आया कि नहीं। एक डंडे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ खाया पिया नहीं है ढंग से, स्मेल रूम में अलग फैली हुई है। तभी अचानक से, अभी ये बैठा हुआ है, आधी रात का टाइम हो रहा है, तभी अचानक से बाथरूम के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ से चले जाओ, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है, झटका लेता है और हिम्मत करते हुए बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। और जैसे ही बाथरूम दरवाज़ा खोल के अंदर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं था। अंदर बहुत सारी टूटी फूटी बाल्टी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। इसको लगता है हो सकता है हवा की वजह से कुछ आवाज़ क्रिएट हुई होगी, ये मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इग्नोर करते हुए आता है और वापस से बेड पे बैठता है। तभी अचानक से बाहर वाला जो दरवाज़ा है, इसका जो दरवाज़ा है मेन, वहाँ पे ठक 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 करके आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। ये चौंक जाता है, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा कौन पीट रहा। अंकल तो बहुत बूढ़े से हैं, वो काँप रहे थे, काँपते हुए हाथ से थोड़ी तेज़ उस दरवाज़ा पीट पाएंगे। वो फटाक से उठता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बाहर कोई भी नहीं है। पूरा डार्क ब्लैक कॉरिडोर वाला एरिया पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है, कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारा पानी टपकता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि कोई भीगे हुए शरीर से वहाँ पर आया है और उसके शरीर से पानी टपक रहा है। अभी ये सारी चीजें देख ही रहा है पानी टपकते हुए, तभी अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़कती है। इतनी जोर से बिजली कड़कती है, घबरा जाता है और पीछे मुड़ के सोचता है कि मुझे अपने कमरे में सोना चाहिए। पीछे मुड़ता है जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए, वैसे ही जो बाथरूम का दरवाज़ा था ना, उस दरवाजे के पास उसे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, पूरे भीगे हुए बाल में, अजीब सी मैले से कपड़े में। उसके बाल पूरे आगे हैं और पानी टप 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 करके टपक रहा है, पानी की आवाज़ भी आ रही है। वो उस औरत को देख के ज़ोर से चीख देता है कि ये औरत अचानक से अंदर कैसे आ गई, कोई और तो आने का रास्ता है भी नहीं। बहुत ज़ोर से घबराता है और वो बोलता भी है, तुम कहाँ से, कौन हो तुम। तभी अचानक से उस औरत के अंदर से आवाज़ आती है, बाल पूरा आगे फैला हुआ है, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा कमरा है। ऐसी आवाज़ आती है। और जैसे ही इस आवाज़ को सुनता ही है वो औरत के फेस से बाल ऐसे हटता है और ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और उस औरत की शक्ल देख के बहुत ज़ोर से चीख देता है और चीख के सीधा ये बाहर भागता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, बाहर भाग के फर्स्ट फ्लोर की तरफ अभी पहुंचा ही है, देखता है कि कॉरिडोर तरफ एक विंडो वाला एरिया है। वो क्या देखता है कि पीछे से वो औरत उसके पीछे आ रही है। वो कॉरिडोर वाले एरिया के विंडो से नीचे कूद जाता है।
सोचता है जान बची तो सब कुछ ठीक है। वहां से नीचे कूदा है और उसका पैर वैर पूरा अजीब सा अकड़ गया, क्योंकि इतने ऊपर से कूदेगा, फर्स्ट फ्लोर से अकड़ेगा ही। वो भागते भागते घसीटते घसीटते पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत जोरों से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। समझ गया था कि कुछ ना कुछ शैतानी शक्ति है, कोई ना कोई भूत है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे ऊपर ज़्यादा बुरी तरह से हावी हो सकता है। ये भागते 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 घसीटते घसीटते अपने कार के पास पहुंचता है, कार के अंदर घुसता है और अंदर बैठ जाता है। अंदर बैठ गया और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। अभी भी उसको दूर से चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने कार में बैठे बैठे पूरी रात बिता देता है। पूरी रात बिताता है और सुबह का टाइम होता है। ये बाहर रोड पे निकल के लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और लकीली एक बाइक वाला आदमी इसको दिखाई देता है। उसको सारी प्रॉब्लम बताता है कि मेरी कार ख़राब हो गई, सारी चीज़ें। तो बाइक वाला बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम पंचर वाले के पास चलते हैं मेरे बाइक से और उसको लेके आएंगे तो बना देगा। वो जाते जाते उस बाइक वाले आदमी को अपना अनूप सारी बात बताता है कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो आदमी बोलता है नहीं सर, आप कहाँ गए थे? यहाँ पर आसपास में कोई होटल है ही नहीं, ये तो पूरा पहाड़ी और जंगली एरिया है। और जिस होटल की आप बात कर रहे हो वो होटल आज से 20 साल पहले बंद हो गया था, क्योंकि उस होटल में रूम नंबर 203 में एक औरत के साथ कुछ गलत करे किसी ने ख़त्म किया था। उसकी वजह से वो होटल उसी टाइम बंद हुआ था और तब से वो खंडर होगा छोटा मोटा, लेकिन कोई होटल नहीं है। आप कैसे रूम में गए, कैसे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, आप समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने कुछ नशा वशा तो नहीं किया हो? ऐसा बाइक वाला बोलता है। ये बोलता है अनूप नहीं भाई साहब, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोलता है बाइक वाला आप टेंशन मत लो, आपका पंचर बनवा के मैं आपको दे दूंगा। वो पंचर वालों को लेके आता है, कार की पंचर बनती है। उसके बाद ये अपना नोएडा वापस आता है, हनुमान जी के मंदिर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, बोलता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, अगर मैं वहाँ से कूद के नहीं भागा होता, पूरी रात वहाँ रुका होता तो शायद मैं बचता ही नहीं, क्योंकि मैं किसी होटल में था ही नहीं, वो कोई भ्रम जाल था। सही बात है, या तो वो भ्रम जाल था या तो वो बड़ा ही भयानक और डरावना टाइम ट्रैवल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और ना कभी कभी टाइम पोर्टल खुल जाता है। ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, टाइम पोर्टल। और वो टाइम पोर्टल खुल गया, आप उसमें घुस गए ना, तो आप समय की किसी भी स्थिति में पहुंच सकते हैं, या तो बहुत पास्ट में या बहुत फ्यूचर में, या तो फिर 2-4 साल बाद भी। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अनूप ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ अनूप ने ये कहानी लिख के भेजा। इसी बात पे एक नया टॉपिक सभी लोगों को पता चल गया, टाइम पोर्टल का, और साथ ही साथ मनोरंजन भी मिला। इसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।